नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी सेक्शन का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जा सकता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक सी सेक्शन की डायग्राम दी गई है। उसकी विड्थ है 100 mm और हाइट है 200 mm। सी सेक्शन दो हिस्सों में बांटा गया है। सी सेक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे वेब कहते हैं। इस डायग्राम में उसकी डायमेंशन है 10 mm by 180 mm और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे फ्लैंज कहते हैं। इस डायग्राम में उसके डायमेंशन है 100 mm by 10 mm। तो चलो देखते हैं उसका सेंट्रॉइड कैसे निकाला जा सकता है। किसी भी शेप का सेंट्रॉइड निकालने के 5 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, ब्रिंग शेप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। शेप को पहले क्वाड्रेंट में लेना। स्टेप 2, कन्वर्ट गिवन शेप इन बेसिक शेप, यानी कि दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। स्टेप 3, फाइंड द एरियाज ऑफ बेसिक शेप, यानी सभी बेसिक शेप का एरिया फाइंड करना। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप 4, बेसिक शेप का x और y डिस्टेंस निकालना। और सबसे आखिरी वाला स्टेप नंबर 5, पूरी डायग्राम का सेंट्रॉइड निकालना। तो आइए हम स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दिए हुए शेप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना। इसके लिए हमें दिए हुए शेप को सबसे लेफ्ट वाले हिस्से को y एक्सिस चिपक के रखना है और सबसे नीचे वाले हिस्से को x एक्सिस चिपक के रखना है। तो यहाँ हमारी स्टेप नंबर 1 पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। इस स्टेप में हम दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। यह करने का तरीका सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी का आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सी सेक्शन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसी सी सेक्शन को 3 हिस्सों में अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। इस प्रॉब्लम के लिए हम दिए गए हुए सी सेक्शन को 3 हिस्सों में इस तरह से बांटेंगे। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 2 भी पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। कन्वर्ट किए हुए शेप का एरिया निकालना। इस सी सेक्शन को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले शेप का एरिया निकालने के लिए हम दूसरे वाले 2 शेप को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ हमारे पहले वाली शेप का डायमेंशंस है 100 mm by 10 mm। इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालने का फार्मूला सिंपल है, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि इस केस में हो गया 100 into 10, तो इसका एरिया आता है 1000 mm स्क्वायर। अब दूसरे वाली शेप का एरिया निकालने के लिए हम पहले और तीसरे शेप को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं दूसरे वाले शेप की विड्थ तो हमें मालूम है, लेकिन हाइट मालूम नहीं। तो इसकी हाइट कैसे निकाली जा सकती है? इस सेकंड शेप की हाइट निकालने के लिए हमें सिर्फ टोटल शेप की हाइट में से ऊपर वाले शेप की 10 mm और नीचे वाली शेप की 10 mm हाइट को माइनस करना है, यानी कि 200 में से 10 - 10, यानी कि सेकंड शेप की हाइट आती है 180 mm। इसकी हाइट निकालने के बाद हम सेकंड शेप का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। 10 into 180 is equal to 1800 mm स्क्वायर। अब हम तीसरी शेप की एरिया निकालने के लिए पहले 2 वाले शेप को इग्नोर करेंगे। तो इस तीसरे शेप का भी एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। 100 by 10 is equal to 1000 mm स्क्वायर। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 3 भी पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। हर एक शेप का x और y डिस्टेंस निकालना। हर एक शेप का x और y डिस्टेंस हम अलग अलग निकालेंगे। पहले शेप का x और y डिस्टेंस निकालने के लिए हम दूसरे और तीसरे शेप को इग्नोर करेंगे। तो x1 क्या होता है? पहले वाले शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक का अंतर x1 होता है। तो इस केस में वह कितना आता है? रेक्टेंगुलर शेप का x डिस्टेंस रहता है 50% ऑफ दी विड्थ, यानी कि इस केस में हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50 mm। अब y1 क्या होता है?
पहले वाले शेप के सेंटर से मेन एक्स एक्सिस तक का अंतर y1 होता है और वह कैसे निकाला जा सकता है। पहले वाले शेप के हाइट का 50% और एक्स एक्सिस तक का गैप ऐड किया जाए तो हमें y1 मिल जाएगा, जो कि यहाँ होता है 10/2 + 190 = 195 mm। अब शेप 2 का x2, y2 निकालने के लिए हमें पहले और तीसरे शेप को इग्नोर करना चाहिए। x2 क्या होता है? दूसरे वाले शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक का अंतर x2 होता है और वह कैसे निकाला जा सकता है। रेक्टेंगुलर शेप का x डिस्टेंस रहता है 50% ऑफ दी विड्थ, यानी कि इस केस में हो गया 10/2 = 5 mm। y2 क्या होता है? दूसरे वाले शेप के सेंटर से मेन x एक्सिस तक का अंतर y2 होता है और वह कैसे निकाला जा सकता है। दूसरे वाले शेप के हाइट का 50% और उसमें गैप ऐड कर दिया जाए तो हमें y2 मिल जाएगा, यानी कि इस केस में हो गया 180/2 + 10 = 200 mm। तीसरे वाले शेप का x3, y3 निकालने के लिए हम पहले वाले दो शेप को इग्नोर करेंगे। तो x3 क्या होता है? तीसरी वाली शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक के अंतर को x3 कहते हैं और वह कैसे निकाला जा सकता है। किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का x डिस्टेंस रहता है 50% ऑफ दी विड्थ, यानी कि इस केस में हो गया 100/2 = 50 mm। और y3 क्या होता है? तीसरे वाले शेप के सेंटर से मेन x एक्सिस तक के अंतर को y3 कहते हैं और वह कैसे निकाला जा सकता है। सिंपली यह हमें हाइट के 50% लेना है, यानी कि 10/2 = 5 mm। अब यहाँ हमारी चौथी स्टेप भी पूरी हो गई। अब आती है हमारी फाइनल और स्टेप नंबर 5, जो कि सेंट्रॉइड निकालना है। x बार निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है a1x1 + a2x2 + a3x3 / a1 + a2 + a3। इस फार्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा x बार = 28.68 mm। इसी तरह से हम y बार का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। y बार = a1y1 + a2y2 + a3y3 / a1 + a2 + a3। इस फार्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा y बार = 200 mm। तो यहाँ हमारा सी सेक्शन का प्रॉब्लम पूरा होता है। इसी तरह से आपके प्रैक्टिस के लिए एक और सी सेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपकी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। Thanks for watching. For more details visit our blog nalandaeducation2.blogspot.com. Join out Google Classroom to get detailed notes, educational games, solving worksheets, quizzes and more.